पीएचडी धारी हूं। आ जाओ सुभाष जी, आवाज को नहीं आवाज आन लाग रही है। चालियो को नहीं हो रे, चालियो 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 चालियो, आवाज नहीं भाई। हाजी शांति बनाए रखें, गुरुजी आ रहे। अरे आगे आगे आगे। आपकी उत्साह को देख के हमारा मन बड़ा ही गदगद हुआ, बड़ा ही प्रसन्नचित हुआ। पी रहा है, क्या पी रहा है? साका पी रहा है, चाय, साका चाय पी रहा है। अच्छा, आज छुट्टी छुट्टी नहीं है, आज हिंदी की क्लास है। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, क्या लाइन है यार। देखो टाबरो, हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे। मेरे से थोड़ी घबराहट भी है, चिड़चिड़ापन भी है, टेंशन भी है, लेकिन पढ़ाना है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझ गए, हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे बुक नहीं मिल रही। अरे भैया तुम्हारे पास गुरु नोट्स या दूरिना में कोई तो ऐप होगा, उसमें बुक सेक्शन है, बुक सेक्शन में जाके वहां से ऑर्डर कर दो। जो हिंदी में पढ़ा रहा हूं वो बुक के अंदर मिल जाएगी आपको। मार्केट में जाके बोलो, मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जहां से लो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। फ्री चाहिए तो गुरु नोट्स से फ्री नोट्स पढ़िए, वो देख लेना। ठीक है, वो नोट्स है, बुक अलग है, नोट्स एसआई के लिए। अरे भैया यही हिंदी एसआई में काम आएगी, यही जेलर में काम आएगी, पटवारी में आएगी, ग्राम सेवक में आएगी, यही पीटीटी में आएगी, यही बीएसटीसी में आएगी, और यही 4th ग्रेड में काम आएगी, और यही रीट में काम आएगी। हिंदी नहीं बदलने वाली है। तो आज हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो श्री गणेश करते हैं। और आज का जो अब हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर ये समझ में आ गया तो आपको जीवन में कभी किसी से ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर नहीं आया तो मैं गारंटी देता हूं कभी नहीं आएगा, फिर कभी आना ही नहीं है। संज्ञा का अर्थ क्या है? थोड़े से दोबारा आ जाइए, आप थोड़े से सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो अगर बीच में कोई आया तो फिर उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हिंदी को शुरू में पढ़ो। हाँ, हिंदी को शुरू से ही पढ़ो। इसके शुरू में जो चीज बताऊंगा वही काम आएगी। और फोकट का नंबर है 1 नंबर, फोकट को है संज्ञाओं। अगर सीधा सीधा पूछा गलत नहीं होना चाहिए। देखो, संज्ञा का अर्थ होता है सम धन ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, यानी जिस चीज को आप समान रूप से जान जाए। वैसे अगर देखूं, मैं सीधा देखूं तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसका नाम न हो? क्या कोई चीज है कि इसी की को नाम नहीं है? सोचो कि आज हमारी जो मानव सभ्यता है वो नाम के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा सोचो कि अगर नाम नहीं होता, सोचो। हाँ, पहले ऐसा ही कि जिसके पास बुक है वो नई ऑर्डर मत करना, बहुत है। सोचो नाम ही नहीं होता किसी चीज का। आप मार्केट में गए, आपने बस भी देखी, हाथी भी देखे, और गंडकड़ो भी देखे, और गदियो भी देखे, और सुभाष जी सर ने भी देखा। नाम किसी का नहीं है। घर जाके क्या बता रहे, जैसे बच्चा बोलता है बा बा बा, तो बा 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 भलाई कर बोकरियो, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो आप पहचान नहीं कर पाओगे। इसीलिए मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ये निगंड का इतने घूस गलाई बोकरो आ रहा, अगर इन शब्दों को हम नहीं कर पाते। अब कुत्ता मान लो मार्केट जाके 4 चीजें देखें तो वो आगे बता थोड़ी देर, वो हाओ भलाई कर दियो। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। भाई हर चीज का नाम है, जैसे मेरा भी नाम है। आपके सामने क्या क्या दिख रहा है, जल्दी से लिख के बताओ मुझे। जैसे मुझे सामने दिख रहा है कैमरा, मेरे सामने बोर्ड, मेरे हाथ में पेन, मेरे यहां पेज पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, मोबाइल। हर सामने बताओ, आपके सामने बताओ क्या क्या चीजें। सर जी नमस्कार नमस्कार। थारा सामने 1-2 चीज है, वहां नाम तो लिख दूं मैं, जल्दी से बताओ। राधे 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 राधे। लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप। और बोतल पड़ी है, क्या ये है? अरे क्या ही बोतल है? क्या क्या है? चार्जर, बस ठीक है। हाँ बुक, ले बुक और लिख दी, पुस्तक लिख दी, बुक की जगह तू कह तो। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। आपके सामने चीजें पड़ी है, आपने नाम बता दिए कि एक तो मैं पढ़ी हूं थारे सामने, कैमरा है, बोर्ड है, पेन है, मोबाइल है। ये सब क्या है? ये सब के चीजों के नाम है। और नाम का मतलब ये सारी संज्ञाएं हैं बस। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी दिख रहा है, वो सब संज्ञाएं हैं। अच्छा गुरुजी सही संज्ञा है, सही संज्ञा है, तू भी संज्ञा है।
तू भी संज्ञा है, बा भी संज्ञा है, जो तेरे हाथ में है वो भी संज्ञा है, जो तुझे दिख रहा है वो भी संज्ञा है। तो फिर गुरुजी फिर संज्ञा मतलब ओ गयो कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, जिसका नाम है, अस्तित्व है, वो सब चीजें संज्ञाएं हैं। अब ये बात आती है कि कौन सी संज्ञा, बस पार्ट है, यानी अब देखना यह है कि सुभाष कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञाओं के आगे प्रकार है, मूल रूप से 3 प्रकार है, वैसे 5 है। तो ये किस में आएगा, कैमरा किस में आएगा, बोर्ड किस में आएगा, बुक किस में आएगी, मोबाइल किस में आएगा, लैपटॉप कौन सा आएगा, बस चीज यही सीखनी है। यानी जो संज्ञा है, आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब संज्ञाएं हैं, और इन संज्ञाओं को फिर बांटा गया, यानी 3 भाग बांटे गए। बस यहां से आपको मेन चीज आएगी, और शांति बनाए रखें, बस ये चीज समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक, और तीसरी है भाववाचक। कई बार की वजह थोड़ा पढ़ने में और आसान हो जाए, तो हमने क्या किया, जातिवाचक के 2 पार्ट बांट दिए। वो आएंगे जातिवाचक में, थोड़ी इजी हो जाए, पढ़ाने में इजी हो जाए, इसीलिए 2 प्रकार और बांट दिए। एक बांट दिया द्रव्यवाचक और एक बांट दिया समूहवाचक। कोई बात नहीं, इनमें कोई कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। पहली जो चीज समझनी है बस काम की चीज वही है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक कौन सी, पहले हम व्यक्ति और जाति को समझेंगे, और उसके बाद हम सारी आगे की चीजें समझेंगे, यानी इन दोनों में अंतर समझेंगे, कहां जातिवाचक भाववाचक बन जाती है, कहां भाववाचक जातिवाचक बन जाती है, कहां जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती है, कहां व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है, वो सारे कंसेप्ट। लेकिन पहला कंसेप्ट अगर आप समझ गए, मैं पहली माहौल बना रही हूं मेरी ट्रिक को, क्योंकि माहौल होना बहुत जरूरी है। माहौल वो बना रही हूं कि इन अगर समझ गया, व्यक्ति और जाति की बात ने अगर बात को आप समझ गए, तो आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक छांटने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात समझो, व्यक्ति, नाम देखो व्यक्ति, इसका मतलब आप ये कह दो कि एक व्यक्ति, कैसको नहीं, एक व्यक्ति है, इसमें क्या समस्या है, एक व्यक्ति हो उसके, बिल्कुल गुरुजी हो उसके। कितनी जाति है गुरुजी, सह जाति मंटिया पड़े, जातिवाद भरियो पड़े, राजस्थान में भारत में जाति है, यानी गुरुजी अनेक प्रकार की जाति हो रही है। बहुत इजी कंसेप्ट, बहुत सीधा सा कंसेप्ट, यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के नाम के आगे एक लगा दिया आपने, एक व्यक्ति। जाति के नाम के आगे आपने अनेक लगा दिया। वो तो मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूं आपको छांटने के लिए कि ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक। बाद की बातें तो अलग है, जब हम प्रश्न पूछेंगे या फिर मैं आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। देखो, जब भी आपको कोई नाम दिया जाए, कोई भी नाम आपको दिया जाए, जैसे उसने नाम दिया नदी, नदी नाम जैसे ही आपके सामने बोला गया, क्या आपका दिमाग किसी एक नदी के ऊपर आया क्या? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, घग्गर है, या और है, कोई भी नदी है, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, क्या आपका दिमाग किसी एक नदी पर गया? ना गुरुजी, कौन गयो? नदी बोलता ही तो ये अनेक नदियां पर चले गए, बिल्कुल चले गए। जब भी आपको कोई नाम दिया जाए और आप पूरी सृष्टि में किसी एक पे आ जाए, किसी एक पे आ गए, तो यहां एक व्यक्तिवाचक, यानी वो संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी। और जब भी आपको कोई नाम दिया जाए और आप किसी कंसेप्ट पे नहीं पहुंच पाते, यानी घूमते ही रहते हो, सारी नदियां नील और सारे चले गए थे, इसका मतलब वो संज्ञा क्या है, वो अनेक में आ गई, यानी जातिवाचक। जैसे आपको नाम दिया गंगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नदी आई, आप एक जगह चले गए। एक जगह जाने का मतलब व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति। उसने नाम दिया पर्वत, अब बताओ भाई, क्या आप किसी एक जगह आए, यानी अनेक जगह चले गए? घना ही पर्वत है भाई, आल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, घना ही है, यानी आप एक पे नहीं टिके, अनेक पे चले गए। तो जातियां की अनेक है, घनी जातियां हैं भैया, आपने देख लो कितनी जातियां हैं, थारा आसपास ही देख लो कई जातियां अगर है। जाति अनेक, यानी जब आप किसी एक पे नहीं टिकते, अनेक पे चले गए, वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। घूम फिर के एक जगह आ गए, गठी डोई कौन था, नानो तो मेरे को नहीं पड़ेगा, वो बात अगर हो गई तो वहां व्यक्तिवाचक। जैसे और देखते हैं,
जैसे उसने नाम लिया कि पुरुष या नेता, जैसे नाम लिया पुरुष। अब पुरुष नाम में दुनिया का सह पुरुष आ गया, काला भी आ गया, गोरा भी आ गया, मोटा भी आ गया, अच्छा भी आ गया, हरामी भी आ गया, गैल फिरनारा भी आ गया, गैल फिरानारा भी आ गया, बाल बडेड़िया भी आ गया, कटेड़िया भी आ गया। यानी पुरुष बोलते ही तो आप अनेक पुरुषों पे चले गए। वहां क्या है, पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा। और जैसे ही उसने नाम बोला मौन, अब थे एक पर आ गया, यानी सारी अब थे कह दिया गुरुजी मौन नाम का भी तो बहुत उसके, बिल्कुल उसके। लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी, जैसे क्लास में मैं कहूं कि मौन खड़ा हो, मोहन खड़ा हो, क्लास में 4 मौन थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी मौन तो अनेक हो गया है, मैं किसी एक मौन की बात कर रहा हूं जिसकी पर्टिकुलर बात है, या तो वो कालो है या गोरो है या लंबो है या ओछो है, भी मौन की कोई एक पर्टिकुलर मोहन की बात कर रहा हूं। भले क्लास में 10 मौन बैठे होंगे, लेकिन मैं किसी एक मौन से बात कर रहा हूं। इसका मतलब वो किस में आएगा, वो एक में आएगा, यानी व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे और बहुत है, जैसे मैं अब नेता देखो, हरामी नेता, गप मारनारा नेता, कम बोलना नेता, मारवाड़ी बोलनारा नेता, झूठ बोलनारा नेता, डायलॉग मारनारा नेता, की नहीं करनारा नेता, सह नेता इनमें आ गया। यानी हम अनेक पे चले गए, तो किस में आएगा, जातिवाद। एक कोई स्पेशल नेता को नाम ले लूं, वो किस में आ जाएगा, फिर व्यक्ति। जैसे देश, अब भाई देश में तो सारा ही बात का देश है, पाकिस्तान भी आओगे इनमें, अमेरिका भी आओगे, भारत भी आओगे, सह आओगा, देश में तो सब आएंगे। और मैं कह दूं ओ ले जी पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब इस पूरी दुनिया में आप एक जगह आ गए। एक जगह आने का मतलब एक व्यक्ति अनेक जाति। जी और उदाहरण दो, ये तो काम पहुंचा गया। त्योहार, मैंने बोला त्योहार, बताओ कोई एक त्योहार की बात हो रही है, को नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि त्योहार बहुत है भाई, होली है, दिवाली है, ईद है, मुहर्रम है, सही है, त्योहार ही है। और मैं कह दी दीपावली को आना रहा है, आ लो जी, आप सारी दुनिया से हटके एक जगह आ गए। यानी दीपावली क्या है, एक व्यक्तिवाचक, त्योहार क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कह दूं कि पुस्तक, अब बताओ पुस्तक किस में आएगा, अभी तो मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, बताओ पुस्तक किस में आएगा। हाँ त्योहार जातिवाचक अब थे, बताओ पुस्तक किस में आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ थे, मैं था ना पूछूं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लिखोगा पुस्तक बताओ किस में आएगा। पुस्तक, पुस्तक, दैनिक भास्कर किस में आएगा, दैनिक भास्कर, ऐसे लिखो दैनिक भास्कर आगे निमन बेरो के पढ़ो देखो सो बताने लग रहे हो। दैनिक भास्कर आगे बताओ जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तारागढ़ बताओ जातिवाचक है किए, ठीक है, ठीक है, थान कंफ्यूज थोड़ा सो करूं। चेतक घोड़ा जातिवाचक है व्यक्तिवाचक, अब बता, चेतक घोड़ा बता, चेतक घोड़ा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, चेतक घोड़ा जातिवाचक है व्यक्तिवाचक, रिचपाल मिर्दा जी आ गए। हाँ चेतक घोड़ा किस में आएगा, चल ठीक है। अब बताओ एक और बताओ, थे बड़ा ज्ञानी हो मुंह था ना, और भी तो पूछ सकूं। पशु, ठीक है, लिख के तीनों अलग अलग लिखना। पशु किस में आएगा, पशुओं के अंदर ऊंट किस में आएगा, ऊंट के अंदर जैसलमेरी ऊंट, बता किस में आएगा, थार ज्ञान को बेरोठी चाचे। पशु किस में आएगा, पशुओं में ऊंट किस में आएगा, ऊंट में जैसलमेरी ऊंट किस में आएगा। जैसे बकरी, पशु, पशु में बकरी, बकरी में बारबरी बकरी। आम, फल, फल में आम, आम में लंगड़ा आम। अब बताओ
तीनों अलग अलग लिख के दिखाओ मेरे को, यही आपके ज्ञान का पता चलेगा। ऊंट जातिवाचक, अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सो मैं कंफ्यूज दूर था रो, करना जरूरी है क्योंकि अटथे गोड़ हो जाऊंगा। देखो एक कंसेप्ट याद रखो, एक तो जाति अनेक है, इस बात को आपने बता दिया। अभी गणी है, राजपूत है, जाट है, चारण है, कुम्हार है, जो भी है, ठीक है। जाति अनेक है, जाति का मतलब यही समझो, जातिवाचक छोड़ो ना, जाति का मतलब अनेक। यानी जब भी कोई चीज अनेक भागों में बंट रही है, यानी कोई शब्द आपको दिया उसके डिवाइजेशन हो रहे हैं, जैसे जाति के हो रहे, इसका मतलब वो कन्फर्म ही जातिवाचक है। कैसे? जैसे पशु है, पशु में सारे ही आ गए भाई, पशु में ऊंट भी आ गया, बकरियां भी आ गई, भेड़ भी आ गई, गाय भी आ गई, यानी पशु के नीचे डिवाइजेशन हो रहे हैं, भाग बन रहे हैं, इसका मतलब पशु के भाग बन रहे हैं, नीचे और जातियां पशुओं की आ गई, तो पशु जातिवाचक में आई, ठीक है। अब पशु का एक भाग है ऊंट, तो ऊंट किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। भाई पशु जातिवाचक है, पशु के नीचे पार्ट बन रहे हैं, और पशुओं में ऊंट है, तो पशु जातिवाचक है तो ऊंट व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन इस ऊंट के फिर पार्ट बन रहे हैं, जैसलमेरी ऊंट है, बीकानेरी ऊंट है, नाचना ऊंट है, गोमट, इसके भी तो भाग बन रहे हैं भाई, यानी फिर जाति बन रही है। तो सर क्या करें? किसी भी शब्द का अगर सीधा दे दिया जाए, ऊंट व्यक्तिवाचक, पशु जातिवाचक। अब डिपेंड करता है वो शब्द अगर वाक्य में प्रयोग कर रहा है, भाई इनका पूरा, भाई हर चीज आगे बढ़ती जाएगी। पशु ले लो, पशु में बकरी ले लो, बकरी के फिर भाग, फल ले लो, चाहिए लो फल ले लिया, फल में आम ले लिया। अब आम के दुनिया में हजारों प्रकार है, लंगड़ो आम। तो फिर यानी वाक्य के आधार पे आपको पता लगाना पड़ेगा, जैसे ही वो शब्द दे, वाक्य दे, तब हमें पता चलता है कि ये जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। भाग आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहां पे इसे भी व्यक्तिवाचक कह सकते हो, इसे जातिवाचक भी कह सकते हो, लेकिन सीधा आपसे पूछा जातिवाचक। इस बात को आप समझे क्या? हाँ, क्योंकि संज्ञा का ज्ञान आपको वाक्य में प्रयोग के आधार पे ही लगाना है। आ जाओ, दो चीज तो आप अब सीख ली, के सीखी। एक तो गुरुजी आ सीखी है कि व्यक्तिवाचक मतलब जब आप घूम फिर के किसी एक पे आ गए, किसी एक व्यक्ति पे आ गए, वहां व्यक्तिवाचक होगी, और जब आप किसी एक पे नहीं टिक पाए तो फिर जातिवाचक हो गई, ठीक है। यानी जाति का मतलब वो संपूर्ण जाति को बताएगी। जैसे पशु, पशु संपूर्ण जाति के पशु आएंगे, उसमें हिंसक पशु भी आएंगे, शुदा पशु भी आओगा, शाकाहारी भी आओगा, मांसाहारी भी आओगा, सब आ जाएंगे उसमें। यानी संपूर्ण जो जाति को बताए वो जातिवाचक है, एक को बताए वो एक, ठीक है। जैसे वस्तु जातिवाचक में आएंगे, फिर वस्तुओं में कुर्सी, पुस्तक है, ग्रंथ है, ये वस्तु जितनी भी है सब जातिवाचक। जैसे कुर्सी वस्तु है, पंखा वस्तु है, पंखा किस में आएगा? अब थे के सोचोगा पंखो, पंखो बताओ क्या माओ, थे सोचो पंखो मतलब एक है, व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक है, बताओ पंखा बताओ किस में आएगा? सर आपके नंबर चाहिए, क्यों चाहिए रे? अरे कहीं करे लो, व्यक्तिवाचक दैनिक भास्कर, बिल्कुल दैनिक भास्कर पर्टिकुलर एक पे आ गए यहाँ पे। पंखा क्या है? अब आपके आसपास जो भी चीजें हैं एक बार उनका ऑब्जर्व करो कि ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा। अब पंखा, बच्चा क्या सोचेगा कि पंखा एक है, पंखे में आगे पार्ट बनता है, उषा गो पंखो, या फिर कोई और सैमसंग गो पंखो, या एलजी गो पंखो, यानी पंखे के जैसे पुस्तक है। तुम्हें लगेगा कि पुस्तक तो एक है, एक को नहीं, पुस्तक के नीचे पार्ट बन रहे हैं। भी पुस्तक में सारी पुस्तकें आएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारी आ गई इसमें। ग्रंथ, अब ग्रंथ में सारा ग्रंथ आ गया, महाभारत भी है, गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, आ गए। यानी जिसके नीचे पार्ट बन रहे हैं ना, वही जाति आ गई। अब जैसे गुरु किस में आएगा? वकील किस में आएगा? आप सोचो, वकील तो एक है, एक को नहीं, वकील हम कितना प्रकार का वकील है, नीचे पार्ट बंटेगे। वकील अलग हुआ, फौजदारी वकील है, कौन सो वकील है, वकीला पार्ट बंटेगा, तो वकील किस में आएगा? इसमें आ जाएगी, किसमें? जातिवाचक। समझ गए बात? कोई भी विद्यालय, सीधा विद्यालय दिया आपको, किस में आएगा? विद्यालय बहुत है भाई,
कॉमर्स को है, आर्ट को है, साइंस को, जो भी है। भूकंप किस में आएगा? है भूकंप किस में आएगा ये बताओ। कल इसके आज तक के आई में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वहीं पे आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। नो टेंशन, तुम तो बस जरा सा साथ दो, फिर हिंदी ऐसे तैयार करवा दूंगा। बस थोड़ा सा अभ्यास करना होता है हिंदी में, फिर कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, फिर समस्या पैदा नहीं होगी आपकी। बस वो एक बुक है ना, वो कहीं से ले लेना, ऑनलाइन लो तो दूरीना पे आपको बुक मिलेगा अलग से सेक्शन, वहां से खरीद लो। गुरु नोट्स पे भी बुक का अलग से, वहां से खरीद लो। मार्केट में जाके लाओ, हिंदी की मार्केट लाओ, ताकि आसानी हो जाए इनको समझने में कि गुरुजी वो उदाहरण बताए, वो बताए, वो अंक किताब में। भूकंप किस में आएगा? बोतल क्या है? अरे बोतल, सब बोतल आ गई यार, कौन सी बोतल की बात करे तुम? है भूकंप जातिवाचक, शाबाश। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, वो समझना। आप कुछ तथ्य बता रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ होता है बच्चों, यह समझने वाली चीज तो अब आई है। यानी जातिवाचक संज्ञा का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई सार्थकता होती है। कैसे गुरुजी? कैसे? जैसे पर्वत, पर्वत वो होता है जिसकी एक निश्चित ऊंचाई होती है, ढाल होता है, वो क्या होता है? पर्वत। यानी पर्वत की कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता है। जैसे नदी बोला, वो जो बल खाते हुए बहती है, आपके दिमाग में एक चीज आई, यानी नदी क्या है? जाती है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकला है। जैसे पानी, वो जो हमें शीतलता प्रदान करता है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलता है। जैसे एक दूसरी बात और क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जरूरी नहीं है कि कोई अर्थ निकले, जैसे, और निकले तो जरूरी नहीं है कि वही निकले जो है। जैसे पानी है, पानी का अर्थ शीतलता है, अर्थ वही निकलेगा पानी का कि शीतलता। लेकिन अब मान लो कि कोई नाम मीनाक्षी है, तो जरूरी है कि बिंग आंख मीन जिसी है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जरूरी नहीं है। जैसे नाम है किसी का ज्ञानचंद, तो जरूरी है वो ज्ञानी है भाई, जरूरी थोड़ी है कि वो नाम कालियो है तो जरूरी है वो कालो है, गुरु भी है उसके वो। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जैसे मोहन नाम है, जरूरी है कि वो मन मोहन आ रहा है। जो मेरा नाम सुभाष है, जरूरी है कि अच्छो बोल रहे वो तो को जो बोले, जरूरी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जरूरी नहीं है कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ नहीं निकलता है, निकले तो जरूरी नहीं कि वही है। लेकिन कोई जातिवाचक है तो उसका अर्थ वही निकलेगा जो है। अग्नि, इसका मतलब ये आग लगाती है, गर्म है, उसका अर्थ निकलेगा। पर्वत का अर्थ निकलेगा, नदी का अर्थ कुछ ना कुछ निकलेगा। यानी जातिवाचक संज्ञा के हमेशा अर्थ निकलते हैं, इसका नहीं निकलता। दूसरा एक कंसेप्ट और बताऊं, क्या जातिवाचक संज्ञा का नाम नहीं बदल सकते? समझो, बहुत जोर की बात है, बहुत जोर को कंसेप्ट है। क्या जातिवाचक संज्ञा का आप नाम नहीं बदल सकते? कैसे? सर व्यक्तिवाचक का बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते। जैसे मुझे आज के बाद में सुभाष न कहा जाए के दूसरों के नाम कढ़ाओ, जो भी अखबार में लिखा होता है, ठीक है। मुझे आज के बाद में ये ना कहा जाए, मुझे इस नाम से पुकारा जाए, ये क्या है? ये एक व्यक्ति है। जैसे आज के बाद गुड़गांव को आज के बाद गुरुग्राम बोला जाए, गुड़गांव क्या है? व्यक्तिवाचक। इस महाविद्यालय को आज के बाद में पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय बोला जाए, इस एयरपोर्ट को, जो भी पहले नाम था, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट बोला जाए, और सब जनता उसको उसी नाम से बोलने लग जाती है। यानी व्यक्ति, जैसे आते हैं फलान सिंह जी को उर्फ लाग्यो, उर्फ लाग्यो, कई दो तीन तीन नाम रखा आपका। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है उनको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन जातिवाचक थोड़ी कैस के पर्वतों को आज के बाद नदियां कहा जाए, जैसे रीजनिंग में होता है, और नदियों को आज के बाद में मनुष्य कहा जाए, और मनुष्य को आज के बाद में विद्यालय कहा जाए, क्या ऐसा संभव है? आप नदी का नाम बदल सकते हो मेरे दोस्त, कौन सी? जैसे गंगा को कुछ और कह सकते हो, लेकिन आप नदी का नाम नहीं बदल। नदी एक जाति है। जैसे मैं मनुष्य जाति में आता हूं, ये नहीं, मनुष्य जाति का नाम नहीं बदल सकता, मैं मेरा नाम बदल सकता हूं।
यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दोस्तों बदली जा सकती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं कभी नहीं बदली जाएगी। बात समझेगी? बात समझा? कौन समझा? बताओ क्या कर? गोल होगी, आप गोल होगी रे, आ कंसेप्ट गोल होगी तो मुना रमान ये है चलो तीन के कंसेप्ट बताया मैं था, और देखो और सीखो। एक कंसेप्ट थारा काम बहुत होगा, जैसे एक बताया आपको व्यक्तिवाचक, एक बताया जातिवाचक। यानी जातिवाचक का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, जैसे पर्वत, इसका जरूरी नहीं है कि वही अर्थ निकले, जैसे मोहन मन मोहने वाला। जातिवाचक संज्ञाओं को बदल नहीं सकते, यह नहीं कि पर्वतों को आज के बाद में मनुष्य कहा जाए, नहीं हो सकता, लेकिन अरावली का नाम बदला जा सकता है कि अरावली को आज के बाद में यह कहा जाए, या गुड़गांव को आज के बाद में गुरुग्राम कहा जाए, हो सकता है। नंबर एक और बताओ, जातिवाचक संज्ञा हमेशा रहेगी, जैसे मेरी जाति मनुष्य, मनुष्य जाति हमेशा रहेगी, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, एक दिन नष्ट होगी। जैसे नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, नदी हमेशा रहेगी, लेकिन सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई मेरे दोस्त। यानी जातिवाचक संज्ञा हमेशा रहेगी, मनुष्य जाति हमेशा रहेगी, लेकिन तुम और मैं नहीं रहेंगे। नदी हमेशा रहेगी, लेकिन गंगा नदी भी सूखने पे आ रही है, सरस्वती नदी सूख गई। यानी जातिवाचक रहेगी, ये मिटेगी। इनको बदला जा सकता है, इनको बदला जा सकता है, जातिवाचक को नहीं बदले। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मोहन का कोई अर्थ निकले जरूरी नहीं है, जैसा निकले वैसा हो मोहन, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। पर्वत का कोई अर्थ है, नदी का भी कोई अर्थ है, अग्नि का भी कोई अर्थ है। इतो कंसेप्ट पल्ले पढ़ियो तो आगे चालू, नहीं फिर क्या नहीं चालू थे बताओ। पेपर वाला गुरु बदल सकता है, ठीक कह रहे? आगे चालू। अब एक चीज और बता, थंज को मैं अर्थ बताए थे, एक थे, बस एक ही बात पर रही हो कि गुरुजी माना कहो कि एक और अनेक, एक का मतलब एक व्यक्ति, अनेक का मतलब अनेक जातियां, बस। अब मैं आपको बताता हूं, बताइए रावण कौन सी संज्ञा है? बताइए रावण कौन सी संज्ञा है? बताइए। नीला ड्रम किस में आएगा? ड्रम जातिवाचक हो गया, नीला ड्रम व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। ड्रम में सारे ड्रम आएंगे, नीले पीले काले गोरे सब, और नीला ड्रम मतलब स्पेशल जिक्र हो रहा है, एक पे आ गए आप नीले ड्रम पे तो व्यक्तिवाचक। बस सीधा कंसेप्ट लगाओ ना यार। रावण क्या है? अब आपको ध्यान क्या देना, अगर आपको सीधा शब्द दे एग्जाम में तब ज्यादा मत सोचना, लेकिन अगर बंदे ने उस शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में कर दिया, जैसे रावण एक ही है, रावण क्या है? जातिवाचक, राक्षस जातिवाचक, रावण व्यक्तिवाचक। जैसे विभीषण मनुष्य और विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। जैसे सीता क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर सीधा पूछे तो ये वत्स, अगर इनको वाक्य में प्रयोग कर दे तो दिमाग लगा लेना, समझ जाना कि बंदा तुम्हें घुमा रहा है। अब देखो इसको वाक्य में प्रयोग किया, देश में रावणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, घर घर में सीता रहती है। बस यहां पूछेगा कौन सी संज्ञा है, यहां पूछेगा कौन सी, लेकिन मैंने आपको एक ही बात बताई है, तुम बस उसी कंसेप्ट पे अड़े रहना कि एक और अनेक। रावण एक, वो रावण जो को लंकापति सीता ने उठाई, वो रावण। देश में रावणों की कमी नहीं है। अब रावण वो एक कौन रहे भी? रावण जैसा लखन जगह में नहीं, वह सह आ गया, इसका मतलब सह आ गया। अनेक, यहां रावणों में क्या है? जातिवाचक है। विभीषण तो एक ही है, लेकिन विभीषणों के कारण देश गर्त में जा रहा है, इसका मतलब बोल सार का विभीषण। वाक्य में प्रयोग होते ही जातिवाचक बन गई। घर घर में सीता रहती है, मतलब सीता बोल सार की होगी, अनेक। या फिर सीधा कंसेप्ट बताऊं,
अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी, और अगर एक वचन से उसे बहुवचन में ले आए तो बहु का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब अनेक, अनेक का मतलब जाति, अनेक जातियां। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। वाह यारो गुरुजी, तो जोर की बात बताइए हैं। क्या होता है? ये गुण है, जैसे कर्ण, कर्ण में एक गुण था दानवीरता का। सावित्री पतिव्रता नारी का एक गुण था सावित्री के अंदर। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण एक गुण है, सोने को अवगुण मान लो हुई जो भी है। कंस हरामी पड़ेंगे अवगुण है। किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण अनेकों के साथ कंपेयर हो जाए तो वहां जातिवाचक हो जाएगी। बस बस प्यास कौन सी संज्ञा? अभी आ जाएगी प्यास, अभी रुक। एक भाववाचक भी तो बाकी पड़ी है हैं? हाँ, ड्रम जाती है, नीला ड्रम व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ, क्योंकि थे कुछ बच्चा है फोर्थ ग्रेड ही, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में ये टॉपिक लगता है, और फोर्थ ग्रेड वालों के मन वे हिंदी सीख समझ में। फोर्थ ग्रेड का फॉर्म 24,70,000 लगभग भरे, 30,000 बच्चा बे शायद बारे सी तैयारी करे बे बच्चे, बाकी से फॉर्म भरती हो। क्यों? आगामी सीटी कब होगी सर? सीटी का डेट दी हुई है ना यार, देख लेना कब की। अब आओ सर, मैं कुंभकर्ण हूं, ठीक है। देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। मैंने आपको यह भी बताया कि वाक्य में किसी एक व्यक्ति का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वो संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे महात्मा, आपको प्रश्न यहीं से पूछेगा वो, नेता। ठीक है, ये बताओ कि या फिर सरदार, मुझे ये बताओ नेता कौन सी संज्ञा है? नेता कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ, बस बस जल्दी जल्दी। नेता कौन सी संज्ञा है? नेता कौन सी संज्ञा है? पंडित बता दो। पंडित कौन सी संज्ञा है? सब जातिवाचक है, बिल्कुल। क्यों? क्यों? महात्मा में से महात्मा आ गया, जितना भी दुनिया में अच्छा अच्छा साधु संत है वैसे आ गया। नेता में से आ गया, रामी राचार माड़ा रो से आ गया। सरदार, सारे सरदार आ गए। पंडित, सारे पंडित आ गए। ठीक है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कंसेप्ट एक ही बताया, आप एक ही चीज पे अड़े रहना, एक और अनेक। अब बंदा प्रयोग करता है वाक्य में कि महात्मा ने देश आजाद करवाया। ठीक है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बस, संज्ञा तो जातिवाचक थी, वाक्य में प्रयोग होती व्यक्तिवाचक। जैसे गांधी जी ने देश को आजाद कराया, महात्मा ने देश को आजाद कराया, या गांधी, गांधी भी जाती है। गांधी जी ने देश को, अब गांधी जी का मतलब वो महात्मा गांधी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी की। नेताजी ने, नेता तो जातिवाचक है, लेकिन नेताजी ने आजाद हिंद, इसका मतलब वो सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहां व्यक्तिवाचक हो गई। सरदार पटेल, सरदार तो जाती है, लेकिन सरदार पटेल का मतलब हम उस सरदार जी की बात कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल की। पंडित जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब हम उस पंडित की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की। पर्टिकुलर एक पे आ गई व्यक्तिवाचक। यानी कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती है बस, और कई बार जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती है। कब? वाक्य में प्रयोग होती है। आप एक ही चीज बड़े रहना, एक और अनेक, बस कहानी खत्म। आप तो ज्यादा लोड लेना ही मत। अब बताओ, आगे चलूं? आगे चलूंगे? समझ लियो डंगू, नहीं जिंदगी में को नहीं आओगे समझ में। थारा हिसाब मन नहीं समझाना पड़े, पहले तो मन देखना पड़ेगा कौन सो ट्रिक बताऊं ताकि आंगो प्रश्न गलत हो जाए, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। हाँ, चलो करें। जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट बांटे गए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के आगे पार्ट है, वो प्रश्न पूछने पे मैं बता दूंगा प्रश्न किस प्रकार से वो पूछ रहा है, उसका उत्तर क्या देना है। एक तो है द्रव्यवाचक,
और एक है समूह है या समुदायवाचक। देखो ज्ञानी नहीं बनना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। नौकरी लगने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस प्रश्न आना चाहिए। तुम अगर संज्ञाओं के डीप घुसोगे और तुम्हें वो फंसाना चाहेगा ना, तो तुम हिंदी के प्रकांड विद्वान होंगे, तुम्हें वो संज्ञा में फंसा देगा कि निम्न में से भाववाचक से बनी संज्ञा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक से बनी संज्ञा है, फंसा देगा आपको, कहीं फंसा देगा वो। हमें सिर्फ पढ़ के एग्जाम पास करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बाद में बनते रहेंगे यार, क्या बात है, बाद में किताबें पढ़ते रहेंगे, सारी उम्र पढ़ी है, 40-30 साल पढ़ी है, किताबें पढ़ते। अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। अभी सिर्फ एक बुक में उतना पढ़ लो और जितना मैं समझा रहा हूं इतना पढ़ लो। ईश्वर में बेटा सब ईश्वर आ गए, गोगा जी भी आ गया, तेजा जी भी आ गया, रामदेव जी भी आ गया, हनुमान जी भी आ गया। तो एक जाति है, पर्टिकुलर हनुमान जी एक व्यक्ति है, समझ गए? हाँ सर जी मैं तो नालायक आदत समझा। अरे नालायक बात नहीं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई ना, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करूं, आप सब कर दोगे। अब देखो दो चीज आवा, एक तो चीज समझिए, एक तो वह दर्व है, एक वह दर्व। जैसे एक होता है वन हिंदी में, एक होता है वन्य। आपने देखा होगा वन्य जीव अभयारण्य, कभी ये देखा है क्या? वन्य जीव अभयारण्य क्या पढ़ते हो? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य का मतलब ये कि वन के अंदर जितनी भी चीजें वो वन्य में आती है। जैसे पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधे तो वन में आ गए, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पशु पक्षी सब आते हैं, वो होता है वन्य जीव। वैसे एक द्रव्य होता है, एक द्रव्य। द्रव्य का मतलब तो ओनली लिक्विड होता है, जैसे पानी, वो आएगा द्रव्य में। द्रव्य का मतलब यह है कि जो भी पदार्थ है, ठोस द्रव्य गैस, तीनों पदार्थ आएंगे इसमें। तो यहां द्रव्यवाचक संज्ञा है बेटा, द्रव्यवाचक होनी है, यानी द्रव्यवाचक में तो तीनों आएंगे, ठोस द्रव्य और गैस, यानी तीनों चीजें आएगी, ठोस द्रव्य और गैस। अगर मैं लिख देता द्रव्य तो उसमें ओनली लिक्विड आता, लेकिन द्रव्यवाचक का मतलब तीनों पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं प्लाज्मा में मानी जाती है, लेकिन साइंस में आप तीन अवस्थाएं पढ़ते हो, ठोस द्रव्य और गैस। इन तीनों चीजों को नापा और तोला जाता है। आइए, यह तो नापा जाएगा, तोला जाएगा, यानी जो चीजें ढेर के रूप में हो सकती है लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, अगणनीय होती है, और जिन्हें नापा तोला जाता है, वो सारी संज्ञाएं किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आएगी। जैसे लोहा ढेर के रूप में है, सोना ढेर के रूप में है, चांदी ढेर के रूप में है, नापी या तोली जाती है। जैसे पानी नापा या तोला जाएगा, दूध। अब देखो प्रश्न को देखो, पानी कौन सी संज्ञा है? उसने ऑप्शन क्या दिया? पानी संज्ञा के अंदर 4 ऑप्शन दिए, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गणनावाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गणनावाचक। तो गणनावाचक नाम की कोई संज्ञा होती नहीं, तो यहां व्यक्ति उत्तर आप क्या करोगे? जातिवाचक, पानी एक जाति। अब उसने पानी पूछा, फिर ऑप्शन दिया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। यानी कंसेप्ट समझो, यानी द्रव्यवाचक ऑप्शन आए तो पानी द्रव्यवाचक में, द्रव्यवाचक ऑप्शन नहीं है तो जातिवाचक, कहानी खत्म, बस। अब एक चीज और रहा, द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञा होती है ना बच्चों, वो एक वचन होती है, ये ध्यान रखना। जी हां थे गठी सुनोगे, लोहो का भरा ट्रक, लोहो तो बहुवचन है, सोनों का भरा दुकान, बड़ी दुकान, सुनिए गड़ी, पित्तलों की बड़ी दुकान या पित्तलों की बड़ी गाड़ी। लोहा चाहे कितो ही लो हो गयो भी गाड़ी में, लोहा ही लिखा जाता है, आप होनी का लोहों की बड़ी गाड़ी, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती है, बहुवचन में नहीं होती है। समझ गया? सर आज मैच की टीम बता दो लास्ट में, मैं मनने के बिरो में मैच मैच के सारी गुंजाऊं। बताओ द्रव्यवाचक समझ में आ गई? द्रव्यवाचक समझ गया, आ गई? नाम से पता चल रहा है समूहवाचक या समुदाय। देखो समझो, जी थे 4-5 दोस्त गया लड़ाई करने, 10 जना गया लड़ाई करने, ठोका पीनी करी, बैठे थे भी कुटीज के आ गया, आग लगे ने भी कुट दियो। तो वह लोग क्या कहेगा का भाई जी एक जुलूस हो आयो, अरे झुंड में आया 10 से एक छोरा, थोबे थोबे पर मारी मेरे। यानी समूह जहां दर्शाया जाए, जैसे
एक कांस्टेबल आए तो आप कहोगे कि पुलिस आ गई। पुलिस का मतलब ये पुलिस जा रही, इसका मतलब एक को नहीं है, कम से कम 5-10 जना है। जैसे कहे कि फौज जा रही है, इनको मतलब एक फौजी जा रही है, जो थे को आगे फौज जा रही है। फौज को मतलब समूह है, बहुत सार गए बिंगमा के। अब जी मैं एकलो आऊं थार गरी, मैं को क्या गुरुजी, मैं को मैं परिवार से ही थे को का गठे मैडम जी गठे। क्यों? परिवार का मतलब परिवार में कोई एक सदस्य नहीं होता, परिवार एक समूह होता है जिसमें बहुत सारा का होगा। क्या भाई जी आज तो दरबार लगेगा, फिर महफिल सजेगी, आज दरबार लगेगा। अब मैं बैठे हूं और एक मान लो थे आइडा हो और मैं कहती हूं आज तो दरबार लगेगा, तो दरबार लगाने खातिर बोला जना चाहिए, 2 जना दरबार कौन लागे कभी। क्या भाई जी पूरी मंडली बेड़ी हो रही फिर तो। मंडली को मतलब 2 जना मंडली कौन बोली जाए, क्या पूरी मंडली बेड़ी 20 एक टिंगर भिड़ा रहा। सेना आई, इनको मतलब कोई एक फौजी को नहीं है, बोला है। लोकसभा ये भी समूह का प्रदर्शन है, विधानसभा ये भी समूह का है, संसद, समिति, पुलिस, दल, सभा। क्या सभा हो रही, मान लीजिए 4-5 जना बैठे और भाषण देने लग रहे, तो अखबार आ लिख दोगे सभा हुई है, 5 जना ही कहीं सभा है, सभा में बहुत सारे का लोग हुए। यानी जो चीज आपकी समूह को प्रदर्शित करे, जैसे कक्षा, कक्षा समूह को प्रदर्शित करती है। भीड़ भाई जी भीड़ आई, भीड़ किसको प्रदर्शन करती है? समूह को प्रदर्शित करती है। यानी जो शब्द समूह का प्रदर्शन करे वो किस में आ जाएगी? समुदायवाचक। ये शब्द है, चाहे शब्द रट लो, चाहे क्या। हाँ समझ गया कि बात? बताओ बस लास्ट आज संज्ञा थार समझ में आएगी तो थारो बेड़ो पार है टाबरो। वाह वाह थे भी कि याद रखोगा है। बस लास्ट बची है इमोशन वाचक, यानी लास्ट संज्ञा बची है टावरो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा तो भाई जहां जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, वहां भाववाचक है, कहानी खत्म। भाव की चीज हुए इमोशन है। जी हाँ ते मेरा इमोशन कौन समझ को है? इमोशन ते समझ कौन सको के वे भाव। भाव गुरु जी वो है, मैं तो कह करूं कि छोरा तेरा बहुत भाव बढ़ रहे है, ज्यादा भाव ना खा, वो भाव है। के भाव की चीज हुए, भाव को अर्थ के निकले, इमोशन शब्द को अर्थ तो निकालो। व्यक्तिवाचक का तो हमने निकाल लिया। आप कह दिया जी मान लो के थे मन मैसेज करियो, मैं जवाब कौन दियो, तो थे मन लिखियो कि बहुत भाव बढ़ रहा है। अब मान लो मैं लिख दू पाछो कि कितना बढ़ रहा है भाई, कितना, तो के थे लिख पाओगा कि 10 किलो बढ़ रहा है? बताओ लिख पाओगा आगे? धनवानों में सब धनवान आ गए, बताओ भाई भाव बढ़ रहे हैं। कह यार आजकल भाव बढ़ रहे हैं, तो मान लो अगलो कैसे किताब बढ़ रहे है, तो थे पता कौन पाओगा किताब बढ़ रहे है? बस वही भाववाचक संज्ञाएं है। तो महसूस करी से कि किताब बढ़ रहे भाई, बोला ही बढ़ रहे, हमारा फोन ही कौन नहीं उठा, जवाब ही कौन दे, बोला ही बढ़ रहे। भाव क्या है? एक प्रकार का महसूस करने की चीज है, ये बताने की थोड़ी है भाई, बताने की नहीं है। जी आप मान लो थन कह बेचारो बहुत ही भलो आदमी है, ठीक है, भलाई करे वो तो थे सोचो कि इतनी भलाई करे, मैं देख हूं भलाई कितनी करे, और थे देखना आया आगलो सामने बैठे थे, देख लियोगा कितनी भलाई है, बुराई देख लियोगा कि जी कितनी देख लियो, क्या देखोगा? मान लो आगलो कह देगा मैं तेरू प्रेम करूं, तो थे आ कह दियो ये ले दिखा कि तो करे, चेक तो करा। इसका मतलब ये भाव है। भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है जिसे आप महसूस कर सकते हो, ना इनको नाप सकते हो ना तोल सकते हो। मिठास, मिठास एक भाव है जिसे आप महसूस कर सकते हो। मिठास का कोई भाई जी मिठो लाग्यो कितो लाग्यो रे 10% लाग्यो, कोई आंसर नहीं है इस चीज का। क्यों? क्योंकि ये तो महसूस करने की चीज है यार मिठास। अरे यार जैसे, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं को आप कभी नहीं देख सकते, मत ये नहीं है कि आप प्रेम को बाहर निकाल के देख लोगे। मैं तेरू नफरत करूं,
कितनी करे भाई, कितनी करे आप नहीं बता सकते, लेकिन आगे वाला महसूस कर रहा है कि तुम कितनी नफरत कर रहे हो। इसे महसूस किया जाता है, ना कि इसका कोई पैमाना है, कोई परसेंटेज है। मित्र को आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो भाव छुपा है मित्र में, वो भाव है मित्रता, जिसे आप ना देख सकते हो, ना नाप कर सकते हो, ना तोल कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। इमोशनली टचिंग, टच मी है। हाँ, एक वचन, पहली कंसेप्ट समझ ले। सुंदर लड़की देख सकते हो, लेकिन सुंदरता को कैसे देखोगे? जब भी किसी शब्द में प्रत्यय लग जाए ना, मान के चलो भाववाचक हो गई। जैसे भला में प्रत्यय जुड़ा, आई भलाई, भलाई भाववाचक है। बूढ़ा, बूढ़ो तो देख लियोगा, लेकिन बुढ़ापा, बुढ़ापे को कैसे महसूस करोगे? महसूस ही कर सकते हो, देखोगे कैसे कि वो बुढ़ापो इतो पर बुढ़न देख को, बुढ़ापन को देख को थे। यानी बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है। यानी हर चीज में एक धर्म छुपा होता है। बचपन में भी एक धर्म छुपा है, मिठास में एक धर्म छुपा है, बुढ़ापा में एक धर्म छुपा है। उस धर्म को महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। वही क्या है? भाववाचक। समझे? क्योंकि कोई भी वस्तु है उसमें उसका धर्म जरूर छुपा होता है। जैसे सोना है, सोने में एक धर्म छुपा हुआ है, क्या? सुनहरापन, सुनहरापन। ये इसका, ये भाव है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। मनुष्य जातिवाचक है ये, लेकिन मनुष्य के अंदर एक भाव छुपा है, वो है मनुष्यत्व। इसको महसूस किया, बड़ा महात्मा आदमी है यार। समझे बात को क्या? यानी भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार, जैसे कि मन है बहुत ही दुख हो रहे, मन है बहुत दुख हो रहा है, तो भाई कितो हो रही, अब के बेरो कितो हो रहे, रोटी कौन खा रहे हो? ये महसूस करने वाली चीज है। क्रोध का मन में भयंकर रीस आई, कितनी गाई रे, बोला यार बीते थर्मामीटर को नहीं बता दे तो कितनी गाई। इसे महसूस किया जाता है, आगे वाला कितनी गाई। यानी ये चीजें क्या हो गई? ये भाववाचक होगी, जिन्हें ना नापा जाता है, ना तोला जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं एक तो होती है सीधी, जैसे बिना कोई प्रत्यय वर्ते के, जैसे दुख है, क्रोध है, प्यार है, रोग है, ये सीधी भाववाचक संज्ञाएं। घृणा है, दया है। लेकिन भाववाचक संज्ञाएं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो है वो प्रत्यय लगने से बनती है, और प्रत्यय लगे हुए सब लगभग भाववाचक हो। यहां थोड़ा सा कंसेप्ट रखना, थोड़ा सा कंसेप्ट दूर हो जाए। योगी क्रिया, जैसे राम क्या है सर? राम तो व्यक्तिवाचक है, और इसमें एक प्रत्यय लगा तव, रामत्व, ये भाववाचक बन गई। कृष्ण क्या है सर? कृष्ण तो एक व्यक्ति है, कृष्णत्व, यानी कृष्ण के जैसे गुण, हर व्यक्ति में गुण छुपे हुए। राम के गुण वाला रामत्व है, लेकिन राम को देख सकते हो, रामत्व को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। कृष्ण को देख सकते हो, कृष्णत्व को नहीं देख सकते आप, उसे सिर्फ महसूस कह के यार मां कृष्ण जैसा गुण है, वो क्या? कृष्णत्व, यानी ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है ये। रावण को देख सकते हो, रावणत्व को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस करते हो, बड़ा रामी आदमी है यार, स्वरन उठा ले जा, मतलब रावणत्व का गुण है मिंगमा। ईश्वर को देख सकते हो, ईश्वरत्व को, ऐश्वर्य को नहीं देख सकते आप। यानी कुछ संज्ञाएं जो है वो प्रत्यय लगने से भी बनती है। जैसे जातिवाचक, ये तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनी। कुछ संज्ञाएं जो है वो जातिवाचक से भी बनती है, जातिवाचक से भाववाचक। जैसे मित्र, मित्र में सारा मित्र ही आ जाए, कंजूस और दयालु और रामी से आ जाए, तो मित्र एक जाति है, और मित्रता प्रत्यय लगते ही भाव। मित्रता को नहीं देख सकते, माता को देख सकते हो, मातृत्व को नहीं देख सकते आप लोग, उसे तो महसूस किया जाएगा कि मां कितनों प्रेम, क्योंकि माता के अंदर एक गुण छुपा है मातृत्व का, और वो जो गुण है बस वही भाव है। जैसे नारी, नारी को तो देख ही सकते हो, लेकिन नारी के जो गुण है वो तुम नहीं देख सकते, और जब नारी के अंदर गुण आते हैं तो उसे बोलते हैं नारीत्व, ये भाववाचक है। स्त्री को देख सकते हो, लेकिन स्त्री के गुणों को नहीं देख सकते, स्त्रीत्व। ठाकुर को आप देख सकते हो कि अमरीश पुरी ने देख सको, लेकिन ठकुराई को नहीं देख सकते आप, क्या यार बड़ी ठकुराई है यार। ठकुराई का मतलब ठाकुर के अंदर एक गुण होता है ठकुराई,
वो ठाकुर को देख सकते हो, ठकुराई को नहीं देख सकते, उसे महसूस किया जाता है। बूढ़े को देख सकते हो आप, बुढ़ापा को नहीं देख सकते, महसूस किया जाता है बुढ़ापा सिर्फ। लड़का को देख सकते हो, लड़कपन ये तो भाव है, महसूस किया जाता है ये तो। पशु को देख सकते हो, लेकिन पशुता, ये पशु क्यों, पशु में भी एक गुण है, वो गुण ही भाव है, बस इतनी सी बात समझ लो। पशु के अंदर के गुण ही भाव है, भाव का मतलब इमोशन है, गुण ही है, यानी ये जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा, ये ध्यान रखना। अगर बहुवचन में बनी, जैसे बुराई क्या है बताओ, बुराई क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, बुराई क्या है, बुराई। बचपन, अर्पण परते लग गया प्रिया बिश्नोई, परते लगते ही भाववाचक होगी। बच्चे को देख सकते हो, बचपना थोड़ी देख सकते हो, महसूस किया जाता है यार बड़ो बचपन है, 40 साल को भी बचपन होकर सके। बस क्लास पूरी होना रही है, 2 मिनट और बची है, लास्ट बात की कंसेप्ट क्लियर करती हूं। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी, और अगर वो बहुवचन में आई तो जातिवाचक बन जाएगी। जैसे बुराई एक भाववाचक है, लेकिन हम सब में अनेक बुराइयां हैं, अनेक बुराइयां हैं, यहां बुराइयां जातिवाचक हो गई। बोल सार की बुराइयां की बात हो रही है। आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हो गई, पढ़ाइयां बहुत महंगी हो गई ना गुरुजी, कोर्स तो सस्ता ही है, बिल्कुल 4th ग्रेड पुलिस को कोर्स सस्ता है, ऑफलाइन आओ तो भी सस्ता है। पढ़ी उड़ जाओ 3-4 महीना, मौज करो की कोनी, बढ़िया टिप, बढ़िया कुछ, बढ़िया टेस्ट टाइम टू टाइम। हाँ गुरुजी नाम है तो ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर लो। हाँ ये बुक ले लेना हिंदी वाली, ऑनलाइन लो तो ऑनलाइन ऑर्डर से ले लेना, ऑफलाइन मार्केट में जाके लो तो ले लेना ये, ताकि आगे कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाए। बुक के अनुसार बता दूं कि भी इसके अनुसार, क्योंकि क्लास तो रेगुलर चलनी है। हिंदी को ढंग से पढ़ दो, राजस्थान में कहीं ना कहीं चिप जाओगे, कहीं ना कहीं नौकरी लगी जाओगे। कहां से ले, अरे गुरु नोट्स या दूरीना में कुछ भी वहां बुक्स पे जाके ऑर्डर कर देना, 6-7 दिन में घर पहुंच जाएगी, डिलीवरी चार्ज सब साथ में ही है उसमें। चलो संज्ञा कंप्लीट, उसको दोबारा देखना। कल मैं संज्ञा के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव तैयार रहना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू, ठीक है।